नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी लेकर आ गया उसी चैप्टर के जिसकी हमने पिछली क्लास की थी, जिसमें हमने त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा, थेल्स पर मैं पढ़ी और समरूप और समरूपता के बारे में थोड़ा सा वहां देखा। तो आज उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, 6.1 करेंगे। 6.1 में क्या है, समरूप और सर्वांग समता। समरूप और सर्वांग समता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनसे क्या है कि आपका बेस और भी मजबूत हो जाए। इससे क्या है, ऑप्शनली भी क्वेश्चन पूछता ही है ना। तो उसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है ना, जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वर्त होते हैं। अब देखो, सभी वर्तों की चाहे त्रिज्या है ना अलग अलग हो, पर उनकी आकृति है ना समान होती है। तो मतलब वे क्या होते हैं, समरूप होती हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई वेट अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई तीन त्रिज्या वाला हो, कोई 4 त्रिज्या, कोई 5 त्रिज्या वाला हो। तो सभी के क्या है, समरूप है। उनकी आकृति तो समान है पर उसकी लंबाई फिक्स नहीं है। तो मतलब समरूप है। क्या है, समरूप। उसी प्रकार वर्ग की देखो भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर उनकी आकृति समान ही होगी। चाहे उसकी भुजा चाहे कोई 4 भुजा का हो, चारों भुजाएं समान होती हैं। ये तो जानते हो भाई कि वर्त में चारों भुजाएं समान होती हैं। एक भुजा रखते हैं हम जो उससे कम बत्ती होती रहती है, या फिर 4 सेमी की चारों भुजाएं होती हैं, या 3 सेमी की चारों भुजाएं होती हैं। तो उनकी आकृति के अंदर के जो कोण होते हैं ना, वे नहीं बदलते। तो ये भी क्या है, समरूप। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। पहला क्या है, वर्त, और दूसरा क्या है, वर्ग। दोनों में क्या है, समरूप। अब चलते हैं तीसरे में। क्या है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो, इसमें आप देखोगे इसमें चलेगा एंगल। इसमें क्या है कि समरूप और सर्वांग समता में हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो उसकी आकृति देख के, दूसरा आप उसके अंदर के कोणों को माप कर भी यह बता सकते हैं कि यह समरूप है या सर्वांग समता है। तो आप ये देखोगे कि त्रिभुज में देखो, ये क्या है, समबाहु, यानी कि उनकी क्या है कि त्रिभुज है ना एक समान है, उनकी चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं समान है। त्रिभुज है ना, तो तीनों भुजाएं समबाहु यानी समान भुजा वाले, तीनों भुजाएं समान है। जबकि इसमें देखो यानी कि 2 ही भुजाएं समान है। यानी कि अब 2 भुजा तो कोई सी भी अलग अलग हो सकती है, यानी कि 2 भुजा अलग कम बत्ती होने के कारण उनके अंदर का कोण परिवर्तनशील हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। उसके बदलने के कारण यह न होकर क्या होगा, समबाहु। तो हमने तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पहले का चौथे में। तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 समभुज, सम तो है नहीं, बहुभुज, यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। अब देखते हैं उनमें, देखो उनके संगत कोण मैंने बताया था कि बहुभुज यानी कि उनकी भुजाएं समान होगी, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर। उनकी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इस प्रकार हमने चौथा भी कर लिया, पहले का चौथा। तो अब हम चलते हैं 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है ना। तो निम्नलिखित में हमें ना ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और इनके भिन्न 2 उदाहरण हमें बताने हैं ना। तो पहला तो है समरूप आकृति, जैसा मैंने बताया था, है ना। सबसे पहले समरूप आकृति, तो A और B 2 बताने हैं भिन्न। तो पहले तो मैं ले लूं त्रिभुज का। तो देखो, ये ले लिया मैंने पहले कोई त्रिभुज, एक त्रिभुज ये ले लिया, और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, है ना। इसकी भुजा 3 3 3, इसकी भुजा 5 5
5। ओके, फिर इसके बाद में ये कोण और ये कोण 60, ये कोण 60, फिर ये कोण ये कोण 60 और फिर ये कोण 60, 6 18, तो ये कोण 60, ये कोण 60। आप अंदर के कोण देखोगे ना तो कोण क्या है, समान है, जबकि बाहर की भुजा अलग अलग है। तो मतलब ये क्या है, समरूप आकृति है। क्या है, समरूप आकृति। तो ये हो गया पहला उदाहरण। आपको उदाहरण तो देने हैं भिन्न भिन्न, तो पहला उदाहरण ये होगा। दूसरा मैं ले लू एक क्या, वर्त। एक वर्त में ये ले लिया जिसकी भुजा 1 1 सेमी हो गया। तो दूसरी मैं ले लू वर्त। आप एक चीज तो जानते हो, वर्त के अंदर का कोण क्या है, 90 डिग्री का होता है। ये सारे ये 90 डिग्री के होते हैं और इसके भी 90 डिग्री के होंगे। तो ये हो गया 5 सेमी, ये 5, ये 5 और ये 5। तो 2 उदाहरण देने हैं, तो कोई भी 2 उदाहरण दे सकते हो। मैंने त्रिभुज एक वर्त का ले लिया और एक त्रिभुज का त्रिभुज का ले लिया, एक वर्त का ले लिया, वर्ग का ले लिया। एक मैंने वर्ग का ले लिया, एक त्रिभुज का ले लिया। अब जैसे ही मैं इसमें लेता हूं आकृति, तो मैं एक ले लूं त्रिभुज, है ना, और एक ले लूं मैं, ये तो हो गया क्या, त्रिभुज। हमें समरूप नहीं हो तो आकृति अलग बदल दो। आप आकृति अलग बदल लो, एक त्रिभुज ले लो और एक वर्ग ले लो, ये लो, ये समरूप नहीं है। तो जैसे दूसरा उदाहरण ले लूं मैं, एक समलंब ले लूं, एक समलंब ले लूं। समलंब की 2 भुजाएं तो समानांतर होती हैं पर 2 अलग अलग होती हैं। एक समलंब ले लूं और फिर दूसरा क्या ले लूं, एक चतुर्भुज ले लूं, ये त्रिभुज ले लूं, इसके साथ में त्रिभुज ले लेता हूं। लो, हमें उदाहरण ही तो देने हैं, ये लो। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। कितना आसान होता है कि अगर आपको समरूप और सर्वांग समता में अंतर करना आता है तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। और इन दोनों में अंतर करना मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया था। त्रिभुज की आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या सर्वांग समता और त्रिभुज में अंतर क्या होता है। और उसके अंदर मैंने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम भी बताया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरे में। हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बताइए कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये दोनों चतुर्भुज हैं, तो हमें ये बताना है कि समरूप है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें क्या देखना है, लंबाई। तो देखोगे कि आप इसकी आकृति अलग है पहली बात तो, क्योंकि देखो इसकी आकृति में कैसे, जैसे ये देखो ऐसे है, तिरछी है, ये ऐसे, ये क्या है, समलंब है। ये तो क्या है, समलंब, ये है समलंब, और ये क्या है, वर्ग। ये दोनों ही किस में आ रहे हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब जिनकी 4 भुजाएं होती हैं, तो इनकी दोनों की 4 भुजाएं हैं, इनके मान अलग अलग हैं। तो आप अंदर देखोगे ये तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, जबकि इसका कोण थोड़ा सा क्या है, अलग है, यानी कि कोण अलग है। ये कोण ज्यादा बना रहा है, ये कोण अलग बना रहा है। जबकि इसकी भुजाओं का अनुपात देखें, भुजाओं का अनुपात जैसे ये 1.5 है, ये 1:2 में है, ये 1:2 में है। और दूसरा इसके अंदर के कोण अलग अलग हैं। तो इससे क्या है कि यह साबित होता है कि यह क्या है, समरूप नहीं है। तो क्या नहीं है, ये समरूप नहीं है। इससे क्या साबित हुआ कि समरूप नहीं है। समरूप कैसे साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर के कोण अलग हैं, जबकि इसकी आकृति अलग है ना। तो इससे क्या हो गया, समरूपता के बारे में पता चल गया। अब ये क्लास तो यहीं समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसके अंदर 6.2 को हम सोल्व कराएंगे। अभी के लिए इतना ही।